खबर करनाल से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता के आवास पर पहुंचे। टिकट कटने से नाराज पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता के घर मुख्यमंत्री ने करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में बैठक की। इस दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा और कुछ बीजेपी पदाधिकारी और मेयर समर्थक मौजूद रहे। लंबी चर्चा में मुख्यमंत्री ने नाराज चल रही पूर्व मेयर को मनाने का प्रयास भी किया और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेरा ये आना जाना रहता है, मैं परिवार में आया हूं और साथ ही साथ बातचीत रेणु बाला गुप्ता से हुई है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बहुत बड़े अंतर के साथ लोग बनाने जा रहे हैं। मैं 10 तारीख को नामांकन दाखिल करूंगा। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी उनकी जुबानी सुनाते हैं। लोगों का जो परिवार के अंदर मैं आया हूं, परिवार से बातचीत किया है और चुनाव चल रहा है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा के लोग बना रहे हैं और मैं लगातार लोगों के बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाता रहता हूं। अभी नॉमिनेशन चल रहे हैं, 12 तारीख तक नॉमिनेशन है और लोगों का जो रुझान, जो उत्साह, जो जोश आज देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। मैं 10 तारीख को नॉमिनेशन कर रहा हूं लाडवा से और लाडवा के लोगों का बड़ा प्यार, आशीर्वाद वो मिल रहा है। पहले करनाल के लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया, मैं उससे अभिभूत हूं। करनाल के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। अब लाडवा के लोगों का आशीर्वाद और प्यार भरपूर मिलेगा। करनाल मेरा घर है। करनाल के लोगों को आगे भी क्योंकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हम नहीं आने देंगे। करनाल को कभी भी इस बात से महसूस नहीं होने देंगे कि ये सीएम सिटी नहीं है। ये सीएम सिटी के रूप में ही करनाल आगे बढ़ेगा। करनाल के लोगों का बहुत आशीर्वाद और प्यार, मैंने कहा है कि उससे मैं अभिभूत हूं। जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, मैं आज इतनी भगदड़ अपनी कोई भगदड़ नहीं, मैं अपने दीदी के यहाँ रेणु बाला गुप्ता जी के यहाँ मैं आज चाय पीने के लिए आया था और जब मेरा मन करता है मैं घर पे आ जाता हूं। और बात करवाई है। उन्होंने ये बात कही है, पार्टी का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्टी का जो आदेश है वो स्वीकार किया है, उसका सम्मान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने गांव मंगोली से अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार की धुआंधार शुरुआत कर दी है। आज वह अपने गांव के लोगों के बीच में पहुंचे। गांव में धार्मिक स्थलों पर जाकर नतमस्तक होते नजर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंपी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात यह है कि वे लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उनका गाँव ऐसे विधानसभा क्षेत्र में आता है। नेताओं की नाराजगी पर बोलते हुए कहा कि नाराज कोई नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा है और सभी को मनाने की कोशिशें लगातार जारी है। कुछ लोग अब मान भी चुके हैं बीजेपी की अगली सूची को लेकर। उन्होंने कहा कि जल्द ही अगली सूची जारी होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। अब आपको बता दें कि फेमस भजन गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो कन्हैया पंचकुला सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि पार्टी ने यहां से ज्ञानचंद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। इस फैसले से कन्हैया नाराज हैं। अब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाकर फेमस हुए सिंगर कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगातार देखने को मिल रही हैं। हो सकता है कि कन्हैया मित्तल कांग्रेस के हो जाएं और ये माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले वे कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो वही कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाओं के बीच कन्हैया मित्तल ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि एक दोस्त का फोन आया, मैं उनसे अपने मन की बात कह चुका हूं। मैंने कहा कि हो सकता है कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं। मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला सिर्फ एक दल न हो,
हर दल से सनातन की बात होनी चाहिए, हर किसी की मदद करने के लिए सभी दल से बात होनी चाहिए। आज सुबह हमारे एक मित्र का फोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब संभावित गठबंधन पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और बीजेपी नेता ज्ञानचंद गुप्ता का बयान सामने आ चुका। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया कि हमारे पास अब 2,500 से 3,000 निवेदन आ चुके हैं, लेकिन उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इसी कारण से वे समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की चर्चा कर रहे हैं। दूसरी ओर ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है जो किसी न किसी संदिग्ध अपराधों में लिप्त हैं। ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? आज जो चेहरा और चरित्र कांग्रेस पार्टी को भरकर सामने आ रहा है, उससे साफ है कि कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया कि हमारे पास 2,500 3,000 एप्लीकेशन आई हैं, आज उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे और इसी कारण से चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, इन पार्टियों से अलायंस करने की बात कर रही है। और दूसरी ओर ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है जो कोई ना कोई संदिग्ध अपराधों के अंदर, जिनके ऊपर आरोप हैं, ईडी के केसेस चल रहे हैं, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना करके कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है कि आइए कांग्रेस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार करिए और जो मर्जी आपकी जितना मर्जी धन कमाइए। तो मैं समझता हूं कि जो आज चेहरा और चरित्र कांग्रेस पार्टी का सामने उभर करके आ रहा है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा चुनाव पर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को लेकर बयान दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हम 90 सीटों के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता परिवार जोड़ो अभियान से जुड़ रहे हैं। केजरीवाल की गारंटी गांव-गांव तक जा रही है। केजरीवाल जो फैसला लेंगे हमें मंजूर होगा। आम आदमी पार्टी हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा, आम आदमी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं और साथ ही कहा कि हम 90 की 90 विधानसभा सीटों के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। हम अपने आप में तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ता परिवार की तरह काम कर रहे हैं और परिवारों से जुड़ रहे हैं। जमीन स्तर पर काम हो रहा है। आदमी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं 90 विधानसभा सीटों पर पूरी तैयारी कर रहा हूं। लगातार हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता परिवार जोड़ो अभियान के से जुड़े। केजरीवाल की गारंटी आज भी गांव-गांव जा रही है। आज भी जनसभाएं हमारी चल रही हैं। कल सुनीता केजरीवाल जी महम में और भिवानी के अंदर गई थी। हमारे सारे नेता पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये बात सही है कि एक तरफ समझौते की बातें भी चल रही हैं। एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि हमारा आलाकमान अरविंद केजरीवाल जी जो भी निर्णय लेंगे, हम उस निर्णय के साथ। हिमाचल में भांग की खेती को बढ़ावा देने के मामले को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये अनैतिक कार्य करके राहुल गांधी जी के प्रशासन का मॉडल है। अब ऐसे में आगे उन्होंने ये कहा कि टोटल फेलियर वाली सरकार ये है क्योंकि
पहले इन्होंने कहा था कि वे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकते, अब ये कह रहे हैं कि हम भांग उगाएंगे, यानी कि पैसे कमाने के लिए अनैतिक कार्य करेंगे। तो वहीं इसके पलटवार में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा बीजेपी के प्रदेश के युवाओं को नशे के दलदल में धकेल दिया गया, इसके चलते लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कांग्रेस सरकार ने जिसे हंसता खेलता प्रदेश छोड़ा था, आगे बढ़ता हुआ प्रदेश बनाकर छोड़ा था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने आज नशे में डालकर उजाड़ दिया है। और साथ ही अब कांग्रेस ने जिन युवाओं को खिलाड़ी बनाने की नीतियां तैयार की थी, बीजेपी ने उन सभी युवाओं को नशेड़ी बनाने की नीतियां लागू की। हुड्डा साहब बिना सिर पैर के सारा दिन बात करते हैं। इनकी हालत ये है कि जिन खिलाड़ियों के इनाम आए थे, ये बिना दिए सरकार से चले गए और उनके इनाम हमने दिए थे। हमने गोल्ड मेडल लाने का 6 करोड़ रुपए रखा। हम पहली सरकार थे जिन्होंने सारे खिलाड़ियों को बुलाकर बैठाकर सुनकर हमने खेल नीति बनाई। हमारी खेल नीति आज सारे देश में उसकी सराहना की जाती है और लोग उस पर अमल करना चाहते हैं। थानेसर से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष सुधा के चुनावी कार्यालय का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्घाटन किया है। इस मौके पर कार्यालय में हवन यज्ञ का आयोजन भी देखने को मिला। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने आहुति डालकर जीत की कामना की। थानेसर से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के सुभाष सुधा और इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की भीड़ मौजूद रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आए हुए कार्यकर्ताओं और साथ ही लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है और साथ ही वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, बीजेपी प्रत्याशी और थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा है कि आज से चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही चुनाव प्रचार प्रसार अब शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने बूथ स्तर पर जाकर पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत करवाने का काम करेंगे। तो वहीं ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील भी लोगों से उन्होंने की। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं सर्वप्रथम मैं कहूँगा अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे एक कार्यकर्ता को तीसरी बार यहाँ से कैंडिडेट बनाया भारतीय जनता पार्टी का। और मैं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ, जो आज मेरे चुनावी कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आए। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये भी कहूँगा, आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए हमारे जो जनता है, हमारे जो परिवार के लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं और जो हमारा शहर है, आज मुझे यहाँ पर आशीर्वाद देने आए। मैं तहे दिल से मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। ये इलेक्शन हमारा जनता ही लड़ेगी और मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। हमारे साथ धुमल सिंह जी, अपने काम के बारे में, मुद्दों के बारे में क्या कहेंगे जो आपने? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार 10 वर्ष यहाँ रही। 10 वर्षों के अंदर जो हमने काम किए, आप ये गिना दिए इन्होंने 10 वर्ष में क्या किया। इनके काम देखिए, इनसे तो कोई एजुकेशन का स्तर देखिए, इनसे स्कूल नहीं बने, इनसे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान रणजीत सिंह सुरजेवाला ने ये कहा कि बीजेपी अक्सर पहलवान बेटियों से गाली गलौज करती है। सांसद भवन के अब उद्घाटन वाले दिन पहलवान बेटियों के बाल पकड़कर दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाया गया और साथ ही बीजेपी के नेता गाली गलौज की परिभाषा जानते हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक लीलाराम गुर्जर ने खुले डिबेट की चुनौती पर बोला कि अब कुछ न लिखो और न ही कुछ काम किया हो तो बौखलाहट नजर आ ही जाती है। मैं मेरे मित्र को उन्हें शुभकामनाएं दूंगा, परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे। साथ ही भाजपा हरियाणा की पहलवान बेटियों से अक्सर गाली गलौज करती आई है। बीजेपी ने हरियाणा के किसान और खेत मजदूर को गुंडा, आतंकी, आतंकवादी, नक्सलवादी, बदमाश, हम सब लोगों को ये कहा। उसके बाद पहलवान बेटियों के बाल से पकड़कर संसद के उद्घाटन के दिन उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाया। तो भाजपा की ये गाली गलौज की शैली नई नहीं है।
उनके सब नेता इसी गाली गलौज की परिभाषा को ही जानते हैं। उनकी गालियां उनको मुबारक। देखिए आदरणीय मित्र, कभी कभी ऐसा होता है जब आपने कुछ ना लिखा हो या कुछ ना किया हो तो बौखलाहट आ जाती है। मैं मेरे मित्र को सिर्फ शुभकामनाएं दूंगा और उम्मीद करता हूं ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। सब ऐसा है, अभी कोई लिस्ट आई नहीं है, तो अब मैं कोई ना कोई फर्जी लिस्टें आती रहेंगी। जब तक एआईसीसी से औपचारिक लिस्ट जारी ना हो तब तक किसी लिस्ट को आप सही नहीं मानें। कब तक आने की ये इसका जवाब दीपक। अम्बाला में आज परिवहन मंत्री ने अपने चुनावी कार्यालय का हवन कर शुभारंभ किया। इस दौरान भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं असीम गोयल ने कांग्रेस की अंतर्कलह पर भी तंज कसा और साथ ही कहा कि आज पूरा देश उनकी अंतर्कलह को देख रहा है और साथ ही ये कहा कि इनकी अंतर्कलह इन पर भारी पड़ेगी। तो वहीं फिनिश फोगाट को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने आते ही राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली है, इससे साफ लगता है कि ये साजिश हो सकती है। इस विधानसभा के अम्बाला शहर के विधानसभा के कार्यालय का हवन पूजन करके आज आरंभ किया है और कल हम अपना नॉमिनेशन जो है फाइल करेंगे सभी कार्यकर्ताओं के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहेंगे और बड़ा उत्साह इस बार अम्बाला शहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है। उनका लगातार जिस प्रकार से जनसंपर्क हो रहा है, लगातार जिस प्रकार से वो काम में लगे हैं, निश्चित रूप से तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के नाते इस बार अम्बाला शहर विधानसभा से कमल का खिलना तय है। और जो 10 साल के डबल इंजन की सरकार के अच्छे कार्य हैं, जो नीतियां हैं, चाहे वो किसी भी नाते रही हों, हर वर्ग उनसे कहीं ना कहीं लाभान्वित हुआ है। और अम्बाला शहर की स्वाभिमानी जनता का जनार्दन का आशीर्वाद हमें भरपूर स्नेह, भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर राजावास गांव में स्थित अरावली की पहाड़ी पर सरकार अब खनन शुरू करने जा रही है। जी हां, इसके बाद ग्रामीणों ने एक पंचायत आयोजित की। इस पंचायत में ग्रामीणों ने फैसला लिया कि वो खनन नहीं होने देंगे। अगर सरकार जबरदस्ती यहाँ पर खनन शुरू करवाएगी तो वो इसका विरोध जरूर करेंगे। जरूरत पड़ी तो एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि माइनिंग के शुरू होने से पानी का स्तर नीचे चला जाएगा और साथ ही उसकी उड़ने वाली धूल लोगों के फेफड़े कमजोर कर देगी। सरपंच राजावास जी, हमारे गांव में माइनिंग स्टार्ट होने जा रही थी, तो आज पूरे गांव को जागरूक किया, उसके बारे में बताया माइनिंग हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, हवा प्रदूषित, पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। उसके लिए गांव वालों को जागरूक किया। हमने एक छोटा सा मीटिंग की गांव के अंदर और आने वाले टाइम में हम प्रस्ताव करेंगे उसके ऊपर और इसके खिलाफ जाएंगे जी हम माइनिंग के। जी मीटिंग में कौन कौन शामिल है? मीटिंग में गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चे, सभी महिलाएं सभी शामिल थी। जी हम लोग पीपल फॉर अरावली इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो अरावली को बचाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि गाँव वालों का फ़ोन आया कि वो नहीं चाहते कि यहाँ पे माइनिंग हो। तो हम तो ऐसे ही बस सपोर्ट के लिए आए हैं, पर जहाँ पे वो भी बच सकता है उसको बचाने की ज़रूरत है। हम लोगों ने अभी सारे जो लीडर्स हैं राजनीतिक दलों के, उनको हमने एक हरित घोषणा पत्र दिया है चुनाव से पहले, कि उसमें हमने अरावली संरक्षण के डिमांड्स को रखा है, पानी के मुद्दों। गांव में माइनिंग की जो चर्चा चल रही है समाज के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि सभी प्रकार का नुकसान होगा। गरीब अमीर जो पशु चराते हैं वो कहाँ जाएंगे? हो सकता है किसान अपना गांव मजबूर छोड़ के कहीं चले जाए। हरिजन भाइयों की 500 गाँव की बस्ती है, वो आखिर मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उनके पास तो है नहीं कोई इलाज कि गाँव छोड़कर कहाँ चले जाएंगे। पहाड़ की गोद में बसा हुआ बिल्कुल गाँव, तो उसके लिए कोई विकल्प है नहीं, कोई गांव से दूर ही नहीं। एक बड़ा जलाशय बना है वहीं, जो माइनिंग की स्टार्टिंग पहले भी हुई थी, पहले भी गांव उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च हुआ। एनजीटी में केस चला, जब वो ठेकेदार गया है, अब दोबारा फिर वो काम शुरू हो रहा है। अगर सरकार यहाँ स्थापित करवाएगी, माइनिंग शुरू करवाएगी, करवाएगी तो प्रयास तो समाज अपनी तरफ से पूरा करेगी। करवाएगी कैसे?
गांव वाले को तो यार रहेगा रुझान नहीं, गांव वालों को रुझान तो ये रहेगा, अपने जी जान की बाजी लगाएंगे तो जीवन मरण का सवाल है। ये थोड़ी है कोई कि इससे कोई आजीविका चलेगी। अभी पंचायत में क्या फैसला लिया? पंचायत में यही फैसला लिया गया भाई, हम इसके ऊपर आगे जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे, उसका विरोध करेंगे। और ये आपके इलाके की और आपके हक की लड़ाई है। मैं इसलिए आप सभी को साधुवाद कहना चाहूंगा। और दूसरा ये है कि एनजीटी के वहाँ अगेंस्ट भी हम जाएंगे। अगर ऐसा इन्होंने अगर इनको मान लो परमिशन दी है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ करना बहुत गलत बात है। यहाँ से अल्सर, सोराइसिस, कैंसर, इस तरह की बीमारियां होती हैं। और यहाँ तक के मतलब वहाँ पल्ली, बगड्याना, पालड़ी तक धमाका होता है। जगाधरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत भी की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और हिमाचल प्रदेश के बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी मौजूद रहे। सबसे पहले कृषि मंत्री ने प्रतापनगर, उसके बाद छछरौली और फिर जगाधरी शहर में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव को लेकर भारी उत्साह है। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। तो वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी जगाधरी से लगातार तीसरी बार भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। होगा कि भारतीय जनता पार्टी आज जगाधरी विधानसभा का कार्यालय खोला और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। एक जबरदस्त उत्साह है लोगों के अंदर और उत्साह के कारण है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ा है। गरीब कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ी हैं, किसान कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ी हैं और हरियाणा में आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। चौधरी कंवरपाल जी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास के काम किए हैं। तो चाहे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अस्पताल का निर्माण हो, अन्य बहुत सारी एक फहरिस्त है, मैं 100 से ज़्यादा काम अभी गिना सकता हूँ। तो इसलिए लोगों में भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद का नारा है और नारा ही नहीं उसको करके दिखाया। आज लोग देखते हैं जब कांग्रेस के साथ बोले गए झूठ पकड़ते हैं, जो रोजगार के नाम पर बोला, बहनों के साथ झूठ को पकड़ते हैं, जो खटाखट स्कीम के नाम पर बोला, वो बोलते थे हम खटाखट पैसे देंगे, बहनों के खाते में आएंगे। आज बहनें लगातार खटाखट उनके दरवाजे पीट रही हैं, कांग्रेस के दफ्तरों के दरवाजे पीटे जा रहे हैं, कांग्रेस के घरों के लोग बाहर आकर के लोग उनके चिल्ला रहे हैं बहनें कि हमें पैसा दो। कौन सा पैसा जो आपने झूठ बोल करके हमसे लोकसभा में एक झूठ बोला, वोट लेने का काम किया। तो कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हुआ है, उनके भ्रष्टाचार के बारे में